ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदगं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीतः मा गृधः कस्यचिद्धनम् मा गृधः कस्यचिद्धनम्। ईशावास्यमिदगं सर्वम्। श्रुति माता का उपदेश है कि इस तत्व से समग्र जगत को आच्छादित कर दो। ऐसे तो समस्त जगत इस तत्व से आच्छादित है ही। किस तरह से आच्छादित है? जिस तरह से मिट्टी के घड़े में मिट्टी आच्छादित है, अलंकार में सुवर्ण आच्छादित है, उसी तरह से ये पूरा जगत इस तत्व से आच्छादित है। पर साधक के लिए ये उपदेश है श्रुति माता का कि तुम आच्छादित करो। करो माने ऐसी एक वृत्ति बनाओ, ऐसी एक थॉट हमारे मन में, हमारे बुद्धि में प्रकट हो कि ये जो इस ईश्वर तत्व से ही ये पूरा संसार आच्छादित है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। ऐसी वृत्ति बनाते बनाते, ऐसे सोच और ऐसे चिंतन के साथ साथ एक दिन वो सत्य हमारे सामने उत्कृष्ट प्रकट हो जाता है। तो श्रुति माता का जो उपदेश है कि इस तत्व से ये संसार को आच्छादित करो, तो इससे पहले हमको इस तत्व का संपूर्ण सटीक ज्ञान होना चाहिए कि ईश्वर कैसा है, ये जो इस तत्व है वो कैसा है, तभी तो आच्छादित करेंगे। तो जगत में जो ज़्यादातर जो चिंतन का केंद्र रहता है वो यही इस विषय है। मतलब आज के ज़माने में नहीं, पुरातन काल से, सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य का जो सबसे महत्वपूर्ण चिंतन की विषय रही है वो ईश्वर तत्व ही रही है। ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर है तो कैसा है, कहाँ है, कैसे उपलब्ध होगा। यदि नहीं है तो फिर ये चिंतन क्यों, ये क्यों हम सबकी अनुभव है कि कोई है हमारे ऊपर, तो वो कौन है? यदि है तो वो कैसा है, यदि नहीं है तो फिर ये चिंतन क्यों? तो अब ईश्वर है, सबसे बड़ी ये सिद्धि कहाँ होती है? जब वेदांत में, जब श्रुति में ये कहा गया ईश, ये शब्द श्रुति माता ने दिया, तो यही शब्द सिद्ध करता है कि ऐसा कोई तत्व है, क्योंकि श्रुति माता का एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर
निरर्थक नहीं है। श्रुति में कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर निरर्थक प्रयोग नहीं होता है। श्रुति माने वेद। तो वेद में जब ये कहा गया कि इसका अर्थ है कि इस पद का कोई पदार्थ है जिसको हमको जानना है, तो यही चीज सिद्ध करती है कि एक ऐसी तत्व है, ये सिद्ध हो गई श्रुति के वाक्य से। तो फिर ये जो प्रश्न आता है कि वो है तो दिखता क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं हम उसको जान पाते हैं, तो उसका उत्तर यही होगा। उस पर विचार करें तो हमको पहले इस प्रश्न से पहले ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है कि ये जो ईश्वर तत्व है वो किस प्रमाण का विषय है। मतलब ईश्वर तत्व को किस प्रमाण से हम जान सकेंगे, क्योंकि हर प्रमेय का एक प्रमाण है और उस प्रमाण से ही वो प्रमेय को जाना जा सकता है। नेत्र से क्या ये ईश्वर तत्व नेत्र प्रमाण का विषय है? क्या ये ईश्वर तत्व शब्द प्रमाण का विषय है? क्या शब्द नेत्र इंद्रिया मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है? क्या ये ईश्वर तत्व अनुमान प्रमाण का विषय है? पहले हमको ये सिद्ध करना है कि ये किस प्रमाण से जाना जाएगा, फिर जाके हम उनको जान पाएंगे, है ना। तो पिछले कक्षा में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि जो ईश्वर तत्व है ये शब्द प्रमाण का विषय है। ये शब्द प्रमाण से ही जाना जा सकता है। तो इसका शब्द प्रमाण माने क्या? शब्द प्रमाण माने वेदांत प्रमाण, उपनिषद प्रमाण। तो अब शब्द प्रमाण माने जो अभी हम कर रहे हैं प्रमाण विचार, ये शब्द प्रमाण है। इसको आंखों से नहीं, यदि हमको ईश्वर तत्व को जानना है तो फिर हमको इस प्रमाण के शरण में जाना पड़ेगा। इस प्रमाण के माध्यम से ही हम ईश्वर को जान पाएंगे, उनको अनुभव कर पाएंगे। तो फिर ये जो है कि हम क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि अब जो जिस प्रमाण का विषय है उस प्रमाण को छोड़ के हम दूसरे प्रमाण से उसको सिद्ध करना चाहते हैं। ये तो हमारे भौतिक जगत में भी नहीं होता है। जैसे कि कोई स्वाद है, वो तो रसना इंद्रिय का काम है, उसका वो प्रमाण है। पर हम यदि चाहेंगे कि नेत्र प्रमाण से उसको जान ले, देख के उसके स्वाद को जान ले, देख के अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा टेस्ट होगा। क्या देख के उसका टेस्ट हम नहीं जान पाएंगे जब तक उसको हम चखेंगे नहीं। भले ही वो कितना अच्छा डेकोरेशन हो सकता है, उसमें नमक ना हो, देख के आप नहीं बता सकते कि ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अनुमान करते हैं हम कि इतना अच्छा दिख रहा है तो अच्छा लगेगा। पर जब तक उसका जो प्रमाण है स्वाद इंद्रिय, रसना इंद्रिय, जब तक वो उसका विषय नहीं बनेगा तब तक हमको उसके ज्ञान नहीं होगा कि ये कैसे टेस्ट करता है। चाहे कोई बोल भी दे कि अच्छा है पर कैसा है वो तो हम नहीं जान पाएंगे, है ना। हम भरोसा कर लेंगे। जैसे कि किसी ने कहा कि भगवान ऐसा है तो हमने भरोसा कर लिया, पर हमने क्या जाना? ये जब तक हम उस चीज़ को चखेंगे नहीं तब तक जिस तरह से उसको हम नहीं जान सकते, इसी तरह से बिना प्रमाण विचार के, बिना शब्द प्रमाण के आश्रय लिए ईश्वर तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। तो श्रुति माता कहते हैं ईश। तो ईश ये शब्द ही तीन अर्थों को समझा देता है। एक तो कि ऐसा एक तत्व है, ठीक है। इस जो श्रुति माता में आई इसका अर्थ हुआ कि ऐसा एक है। अब उसमें हमको कोई संदेह नहीं है। और वो ईश है, ईश माने ईशन करती, शासन करता है वो। तो वो शासन करता है और मतलब शासन करता मतलब नियामक है, नियम बनाता है। शासन कौन करता है? जो नियम बनाता है जो। और तीसरा वो स्वामी है। पिछली कक्षा में हमने ये भेद देखा था कि शासन करना और स्वामी होना दो अलग चीजें होती है। जैसे स्वामी माने किसी पर अधिकार होना। अधिकार होने का अर्थ नहीं है कि उस पर हमारा शासन भी चले, है ना।
जैसे हमारे शरीर पर हमारा अधिकार है, पर शरीर क्या हमारे कंट्रोल में है? हम हमारे शासन में तो नहीं चलता है। शासन में चलता तो हम बूढ़े ही नहीं होते, हम उसको जवान ही रखते, हम उसको हमेशा स्वस्थ ही रखते। वो तो अपने हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से हमारा शरीर भी नहीं चलता है, तो हम उसके शासन करता नहीं है, पर हमारा अधिकार है। इस शरीर पे और कोई अधिकार नहीं बैठा सकता, क्योंकि इस पर हमारा अधिकार है। पर भगवान जो ईश्वर है, उनका अधिकार भी पूरे सृष्टि पे है और उनका शासन भी पूरे सृष्टि पर है ना। तो शासनकर्ता मतलब वहाँ शासनकर्ता कौन है? जो नियम बना सकता है, बनाता है, जो नियम का संचालन करता है, और तीसरा जो नियम को जरूरत पड़ने पर तोड़ भी सकता है ना। नहीं तो कैसा शासन? अब देखो, हमारे अभी इस पार्टी का शासन चल रहा है, हम बोलते हैं पहले कांग्रेस का चल रहा था, अब बीजेपी, अब उसका अभी नहीं चलेगा। अब जिसका शासन चल रहा है, माने वो नियम बना सकता है, बना रहा है, नियम को संचालन करवा रहा है। नियम यदि जरूरत नहीं है कहीं पे, तो उस नियम को वो तोड़ भी देता है, तभी तो हम बोलते हैं कि इसका शासन चल रहा है। जैसे कि तोड़ देने को समझने के लिए, अब भगवान रामचरितमानस में भगवान ने क्या किया? समुद्र के सामने प्रार्थना की कि मार्ग दे दो। तो समुद्र जब प्रकट हुए, पहले तो नहीं आए, फिर जब भगवान थोड़े से अस्त्र उठाए तो फिर समुद्र देव प्रकट होके बोले, क्या बोले? मर्यादा पुनि तुमरी कीनी। ये मर्यादा तो भगवान आपने ही किया हुआ है कि समुद्र अपने जगह से हटता नहीं है। मार्ग के समुद्र अपनी सीमा उल्लंघन नहीं करता है, पर अपनी जगह से हटता भी नहीं है। ये तो प्रकृति का मर्यादा है, भगवान आपने ही बनाया है, और आप मुझे बोल रहे हैं कि अब मार्ग दो। तो फिर गलती कहाँ हुई समुद्र से? समुद्र से दुष्टता हुई है, पर दुष्टता क्या हुई? दुष्टता ये हुई कि अब पहले उदाहरण सोच, अब कोई मालिक है, उसने अपने कर्मचारी से बोला कि यहीं खड़े रहो, वो खड़ा है। कोई दूसरा आके बोला कि अरे भाई चलो नाश्ता कर, नहीं, मेरे को सौस ने कहा है कि खड़ा हो, तो वो खड़ा रहा। पर जब उसके मालिक आए, बोले कि चलो, नहीं मैं खड़ा हूँ, तो फिर अरे जब वो मालिक बोल रहे हैं तब तो उसका नियम वहीं टूट गया ना। यदि भगवान बोल रहे हैं कि रास्ता दो, फिर वो मर्यादा तुमने के आके युक्ति उसका गलत था। जिसने नियम बनाया है वो दूसरे को उस नियम में रहना है, वो नियम तोड़ भी सकता है, तभी तो वो शासन करता है, इसीलिए वो भगवान है। पर ये जो दृढ़ता है हमारे मन में, हम जानते हैं सभी, हम भगवान को मानते हैं, जानते हैं, पर क्यों हमारी आस्था डगमगा जाती है? जो नास्तिक होते हैं वो बहुत युक्ति भी देते हैं कि यदि तुम ईश्वर मानोगे, ईश्वर ही करता है, ईश्वर ही सब खर्च करता है, तो तुम क्या करते हो? तो वो सारा तो काम हो, तो फिर हाथ उठा के बैठ जाओ, ईश्वर सब, बहुत तरह के तर्क दे सकता है। पर तर्क में भी हमारा कभी कभी आस्था डगमगा जाती है। अरे क्या सच बोल रहा है ये? वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी अभी दृढ़ता नहीं बनी है। यदि हमारी आस्था को कोई आके कुछ प्रश्न से, कुछ युक्त तर्क करके तोड़ सकता है, इसका मतलब है हमारी उस पर समझ अभी दृढ़ नहीं है। समझ दृढ़ कैसे होगी? जब हम श्रुति वाक्यों को तर्क के साथ और उसको अनुभव में लाए, चिंतन करके, जब वो हमारा समझ बन जाए, फिर कोई उसको नहीं दिखबगा सकेगा। जैसे कि श्रुति की वाक्य पर भी हमें आचार्यों का ये, हमको आचार्यों ने ये दिया है अधिकार कि श्रुति पर भी तुम तर्क कर सकते हो, प्रश्न कर सकते हो। श्रुति वाक्य तो अन्यथा है, पर यदि आज उस पर मेरी समझ नहीं बनी है, तो फिर तो मैं उस पर तर्क भी कर सकता हूँ, उस पर
प्रश्न भी कर सकता हूँ और समझ के हिसाब से चिंतन करते हुए उसको जब मैं अपने अनुभव के धरातल पर लाऊंगा तभी जाके वो ज्ञान निष्ठा में परिणत होगी। तब कोई तर्क हमको डगमगा नहीं पाएगा। जैसे श्रुति ने कहा कि ये जो जगत है, हाँ, ब्रह्म इस सार्वभौम सत्य है कि सब ब्रह्म ही है। पर हम जब जगत को देखते हैं हमको क्या दिखता है? नाम रूप दिखता है। कोई नाम कोई रूप ही दिखता है। रूप दिखता है तो उसका कोई नाम है। हमको अभी ब्रह्म नहीं दिखता है। पर जब हम इस स्थिति में उसको तर्क और चिंतन के साथ उस सत्य का अनुसंधान करेंगे तो फिर जाके वो हमारा अनुभव में आएगा। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया है तो तर्क के माध्यम से ही हमको विचार करना है। तो श्रुति माता ने उपदेश दिया कि ईशावास्य इदम्, ईश्वर तत्व से पूरे जगत को आच्छादित कर दो। हाँ, ईशावास, ईश, तो ये ईश शब्द को हम तर्क से अब कैसे समझे? हमको ईश्वर को समझना है। हमने ये तो जान लिया कि श्रुति में ये शब्द है तो ये ईश है। पहला है कि ऐसी तत्व है, दूसरा है कि वो शासक है, तीसरा है कि वो मालिक है ना। अब तर्क के माध्यम से हमको इसको पुष्ट करना है। किस तरह की तर्क की कसौटी पर इसको हम कसेंगे? जैसे पहला एक हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है कि पूरा जो सृष्टि है, सृष्टि एक निश्चित नियम के तहत, एक व्यवस्था के तहत सृष्टि परिचालन हो रही है ना, कि पृथ्वी घूम रही है। उल्टा जिस तरह से घूम रही है उसी तरह से, ऐसा नहीं कि ऐसे घूम रही थी और 2 दिन के बाद उसका मन हुआ ऐसे घूम गई, नहीं घूमेगी। पृथ्वी अपने सीमा में, अपनी रेखा में ही घूमती है, उसका उल्लंघन वो नहीं करती है। सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम, मतलब अपने हमेशा पूर्व से ही उगता है। ऐसा नहीं कि आज इधर से उग गया और कभी दक्षिण से उगा। तो ये तो बड़ी बड़ी बात है, छोटी से छोटी बात है। जैसे हमारे पलकें झपकती है ना, ये पलकें भी झपकती है, ये भी एक नियम के तहत होती है। हम यदि कोशिश करके उसको ऐसे पकड़ के रखेंगे तो थोड़ी देर रख लेंगे, पर ये भी एक सार्वभौम्य नियम ही है कि इतने समय पे निमिष में एक पलक झपक जाएगी। तो ये हर चीज, ये हमारे प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। ईश्वर को हम प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध करने के तर्क कर रहे हैं, अभी विचार कर रहे हैं तर्क के द्वारा कि ये जो ईश्वर तत्व है ये अब एक तत्व है जो एक नियम दिखता है, एक व्यवस्था दिखती है कि आम का बीज हमने बोया तो आम का पेड़ ही निकलता है। हाँ, अब नाशपाती नहीं उगती है, नाशपाती के बीज से नाशपाती ही होगी, है ना। तो इस तरह से हम जो हमारा अनुभव है कि ये कोई नियम के तहत हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि आम के पेड़ से आम से, अरे ये तो बड़ी नहीं, ये एक नियम है, ये एक प्रकृति का सार्वभौम्य नियम के तौर पे चल रहा है प्रकृति। तो फिर सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, हमेशा चिंतन अपने से होना चाहिए। हम यदि अपने अंदर से सोचे कि हमारी जो भावनाएं हैं, क्या हमारी भावनाएं सब हमारे करने से होती है? नहीं, क्योंकि देखो हम, ये भी एक सार्वभौम्य सत्य ही है कि भावनाओं पर भी हमारा बहुत कंट्रोल नहीं है। किसी कोई एक यदि हमको बहुत दुख देता है, कई दिनों तक दुख देता रहता है, तो ये सबका अनुभव है कि फिर धीरे धीरे हम उसको प्रेम नहीं कर पाते। ये भी एक सच्चाई है। कोशिश करके कुछ दिन कर सकते हैं, पर ये भी एक सार्वभौम्य सत्य ही है, सबके साथ है कि कोई यदि हमें दुख पहुंचाने लगता है, बार बार दुख पहुंचाता है, तो फिर धीरे धीरे उसके प्रति हमारे मन में कड़वाहट आ जाती है, प्रेम खत्म हो जाता है।
अपने ही संतान के प्रति भी फिर धीरे धीरे प्रेम खत्म हो जाता है यदि वो दुख का कारण बनने लगती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि ये भी एक हम सब उस एक प्रकृति के बस में है। हम कोई अपने बच्चों से नाराज नहीं होना चाहता है, उनको हेट करना नहीं चाहता, पर ये एक चीज अंदर से फिर घटित होने लगती है, मतलब ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं कि यदि कोई हमारी बहुत अच्छे से सेवा करता है, यदि कोई हमको बहुत प्रेम देता है, तो हमें जाने न जाने, चाहे ना चाहे भी उसके प्रति हमारे मन में वात्सल्य या श्रद्धा उमड़ती है। ये भी एक चीज है जो कि एक शत्रु का बेटा भी है, छोटा सा आके आंटी आंटी कर लेता है, मतलब उसके पापा से या माँ से हमारी दुश्मनी भी हो फिर भी हम थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकृति नियम के तहत ही है कि ये मनुष्य का एक जन्म सिद्ध प्रकृति है। कठोर से कठोर व्यक्ति भी यदि एक छोटे बच्चे को या किसी को बहुत दुख से तड़पता देखता है या रोता देखता है तो वो भी थोड़ी देर के लिए पिघल जाता है। ये भी एक सत्य है। तो हम क्यों तर्क कर रहे हैं? तर्क के माध्यम से विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई नियम तो है जिस नियम से ये बाह्य प्रकृति भी चल रही है और हमारी अंदर की भावनाएं भी उसी से नियंत्रित हो रही है, जिस पर हमारा भी कंट्रोल नहीं होता है। कोई बहुत प्यार देता है तो हम भी उससे प्यार करने लगते हैं, कोई बहुत नफरत और दुख देता है तो हमारा स्वतः उसके प्रति विचार भावनाएं बदल जाती है। तो ये भी एक नियम के तहत ही चल रहा है। तो फिर ये व्यवस्था है, तो यदि व्यवस्था है तो व्यवस्था बिना नियम के नहीं बन सकती। तो यदि ऐसी व्यवस्था है कि दिन के बाद रात होती है फिर दिन होता है, तो उसके पीछे एक नियम है। और नियम है तो कोई नियम अपने आप तो नहीं बनेगा, कोई नियम बनाने वाला भी होगा, कोई नियामक जरूर होगा। और वो नियामक यदि है तो वो नियामक कोई जड़ वस्तु नहीं हो सकती, वो चैतन्य ही होगा, है ना। यदि हम विचार करें कि ईश्वर है या नहीं, उस पर हम जो विचार कर रहे हैं, तो फिर ये जो प्रकृति में जो सारी परिवर्तन, सारी व्यवस्थाएं दिख रही है, ये भी हमारे को ईश्वर की होने की तरफ इंगित कर रही है। एक तो श्रुति बोल रही है, इससे बात है कि ईश्वर है। दूसरा, ये जो नियम हमको, ये जो व्यवस्था दिख रहा है, ये व्यवस्था किसी नियम के तहत हो रही है। नियम है तो किसी कोई नियामक है, और नियामक है तो वो जड़ नहीं, वो चैतन्य ही होगा। तो व्यवस्था है तो व्यवस्था के पीछे नियम हुआ, तो नियम के पीछे कोई बुद्धि होगी। हम नियम कहाँ करते हैं? बुद्धि से करते हैं ना। बुद्धि माने समष्टि बुद्धि। हम अपना नियम अपनी व्यष्टि बुद्धि से करते हैं, तो जो ईश्वर की बुद्धि मतलब जो समष्टि बुद्धि है, वो समष्टि का नियम प्रणयन कर रही है, तो कोई बुद्धि होगी। और बुद्धि होगा व्यवस्था, बुद्धि ही देखो, बुद्धि होगा तो उसका ज्ञान भी होगा। बिना ज्ञान के कोई नियम बन ही नहीं सकता, है ना। ज्ञान नहीं, जैसे कोई अभी स्कूल बना रहा है, बच्चों का स्कूल बनाता है, तो फिर वो बच्चों को हिसाब करके सामान रखता है, उनके हिसाब से चेयर रखेगा, उनके हिसाब से खिलौने रखेगा, उनके हिसाब से रूम की और सेफ्टी का ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो करने के लिए उसको बच्चे के रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए। किसी को पता ही नहीं होगा कि बच्चे की क्या वो कर सकता है वो काम, वो नियम वो नहीं कर सकता। तो यदि बड़े बच्चे कॉलेज कर रहा है, तो कॉलेज के हिसाब से वहाँ पे वो जो सांप सीढ़ी नहीं रखेगा, वहाँ पे वो उस तरह के गेम रखेगा, उस तरह का कमरा बनेगा। तो ये क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान होना जरूरी है। कोई भी नियम बनाओ, कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य का ज्ञान होना जरूरी है। अब हमारे जो पंचवर्षीय योजना थी, पहले के पंचवर्षीय योजना सारे 5 वर्ष के लिए योजनाएं बनती है, सारे बहुत ज़्यादा फेलियर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो
बटम टॉप था, ऊपर बैठ के नियम बना रहे थे लोग गांव के लिए, जिनको ना गांव का अनुभव है ना गांव वालों की जरूरतों का अनुभव है, वो लोग ऊपर बैठ के नियम बना रहे थे, तो वो ज़्यादा सफलता नहीं हो पा रही थी। फिर धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, पंचवार्षिक नियम बटम टू अब बटम अप हो गया, क्योंकि गांव वालों के साथ बैठ के मैपिंग होती है, सोशल मैपिंग, वो सब प्रक्रिया हम पढ़ाई में पढ़ते थे ना, कि वो मैपिंग की तो हम क्या करते हैं, उनकी नीड असेसमेंट करते हैं कि एक्चुअली ऊपर से सैंक्शन हो गया इस गांव में सड़क बना दो, वहाँ सड़क की जरूरत है या किसी और चीज़ की जरूरत है। अब गांव वाले सरपंच बैठ के वहाँ निष्पत्ति करता है, हाँ 5 लाख हमारे गांव के लिए आया है, पर ये 5 लाख का हम सड़क बनाए या जलाशय बनाए, क्या हमारे लिए प्रायोरिटी है। अब बटन से हो रहा है ताकि हमारा प्रोग्रेस अभी दिख रहा है। तो फिर पहले क्या होता था, सब में एक एक कुआं खोद दो, एक गांव में 5 कुएं हैं, उनके पास कुछ और नहीं है, पर फिर वहां पे भी कुआं ही खोद दिया गया है ना। अब क्या हो रहा है, छोटे छोटे स्केल में गांव वाले अपना प्लान खुद कर रहे हैं। तो ये क्यों बोल रहे, ताकि क्यों ऐसा हुआ, ज्ञान, क्योंकि गांव वालों को ज्ञान है कि उनकी क्या जरूरत है, उनके गांव की क्या परिस्थिति है, जो ऊपर बैठा है उसको नहीं पता है। तो यदि ईश्वर नियम बनाते हैं तो फिर ईश्वर को हर चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो वो नियम बना नहीं सकते हैं। तो जो नियामक होगा वो सर्वज्ञ होना ही पड़ेगा, सर्व का उसको ज्ञान होगा, तभी वो सर्व के लिए नियम बना पाएंगे। तो जो सर्वज्ञ नहीं होगा वो, तो फिर ईश्वर का एक हमने देखा कि वो नियामक है, दूसरा वो सर्वज्ञ है, सर्व का ज्ञाता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो उनके ज्ञान के परिधि में ना आए। हाँ, तो वो जो ईश्वर है, जो सर्वज्ञ है, और वो ज्ञान कैसा है, उनका जो नियम होता है वो त्रुटि रहित होता है। मनुष्य का जो ज्ञान होता है, मनुष्य का जो नियम होता है वो कभी कभी गलत हो जाता है, त्रुटिपूर्ण हो जाता है, इसलिए हमारे कुछ फेल्योर होता है। हमने कुछ बनाया, फिर देखा कि अरे ये तो गलत बन गया, फिर हम तोड़ते हैं या फिर कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लानिंग होता है उसमें दोष हो सकता है, होता है। हाँ, पर जो अनादिकाल से सृष्टि चल रही है इसमें कोई दोष, कोई त्रुटि है ही नहीं। तो फिर जो ईश्वर है वो निर्दुष्ट और त्रुटिहीन सत्ता होगा, त्रुटिहीन उनका नियम है। और ऐसा त्रुटिहीन नियम बना के उसका संचालन भी करना उनका ईश्वर का, क्योंकि नियम ईश्वर है माने नियम बनाता है, नियम को संचालन करता है। मतलब ऐसा ही नहीं कि मैं बैठ के नियम बना ली, लोग क्यों मानेंगे, लोग वो मनवाना ही सरकार का ही काम होता है, जो शासक होता है उसी का काम होता है कि नियम बनाए भी और मनवाए भी। इसलिए हमको यदि बोला गया कि तुम ये पहनो मास्क, और बना उसको मनवाने के लिए पुलिस को खड़ा किया गया, ताकि उसको मनवाना भी उसी शासक का ही काम है। तो मनवाने के लिए उसके पास शक्ति होनी चाहिए, यदि शक्ति नहीं होगा तो वो मनवा नहीं पाएगा। तो ईश्वर सर्वशक्तिमान होना पड़ेगा, सर्वशक्तिमान। इसमें ये शक्ति है, दूसरा नहीं है, तब भी नहीं होगा। तो जो ईश्वर होगा वो सर्वशक्तिमान होना ही चाहिए। तो सर्वशक्तिमान मतलब शक्ति का कैसे पता चलता है, शक्ति जब तक किसी कार्य के रूप में उसका प्रभाव नहीं होता वो तब तक शक्ति का पता नहीं चलता। शक्ति तो अब मैं कितना वजन उठा सकती हूँ, वो उठाऊंगी कोई कार्य में तभी तो पता चलेगा। अब हम सबके पास भी बहुत अंदरूनी शक्ति है, कभी कुछ किया नहीं तो हमारे अंदर वो कला भी है, वो भी हमको नहीं पता चलती। तो शक्ति सामर्थ्य हमेशा कार्य में कन्वर्ट होता है, तभी वो पता चलता है। तो फिर ये जो सारा संचालित होती है यही प्रूव करती है कि जो ईश्वर है वो सर्व शक्तिमान है, कोई उनको उल्लंघन
नहीं कर सकता। तो ईश्वर नियामक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, साथ ही साथ जो सर्वशक्तिमान है नियम को संचालन करने के लिए उसको सर्वत्र भी होना पड़ेगा। यदि वो सर्वत्र नहीं होगा, आप अभी मॉनिटरिंग नहीं होगी, सुपरविजन नहीं होगी, तो फिर काम के क्या ठीक से चलेगा? नहीं। उसको वो किसी लोक में है तो फिर किसी लोक में रह के अपॉइंट कर दिया है लोगों को, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। देवताओं को कार्य में नियुक्त कर दिया है। देखो पहले के समय में भी, बहुत पहले नहीं, अंग्रेजों के पहले के जमींदारी प्रथा था। तो एक राजा थे, वो सामंत होते थे, छोटे छोटे एरिया जमींदारी या सामंत राजाओं को दिया जाता था। पर उस जगह पे वो लोगों का ही आधिपत्य चलता था, क्योंकि वो लोग कौन राजा है कौन सम्राट है वो नहीं जानते थे, वो तो उसी को राजा मानते थे। तो वही उस जगह के राजा बन के फिर राजा बन जाते थे, एक तरह के उन्हीं का शासन वहाँ चलता था। यदि ये सच होता, इस तरह से, मतलब ये क्या है कि उन्होंने एक राज्य है उसको डिवाइड करके दूसरे पदवी में नियुक्त किया है। तो नियुक्त से क्या होता है कि वही फिर उसका शासन चलने लगता है। तो फिर तो विश्व में अनेक ईश्वर बन जाएंगे, पर ईश्वर तो एक सत्ता है। तो इसका अर्थ है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ उनकी प्रेजेंस नहीं है। इसलिए तो वो सर्व भरपूर है, आच्छादित है। वही करने के लिए श्रुति माता बोल रहे हैं। अब हम तर्क के माध्यम से उसी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ईश्वर नियम बनाते हैं, नियामक है, चैतन्य सत्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र है। अब सर्वत्र तो है, मतलब था हो गया, तो सर्वत्र कभी ईश्वर था, जब कृष्ण थे तब था, अब नहीं है। तो अब कैसे चल रहा है? हो सकता है वो हर काल में होना चाहिए। अभी होगा, तब भी थे और आगे भी होंगे। हर काल में ईश्वर को होना चाहिए। तो ईश्वर मतलब हमको ये समझना है कि वो सत्ता, वो तत्व जो शासक है, जो स्वामी है, जो सर्वज्ञ है, जो नियामक है, जो चैतन्य है, जो सर्वशक्तिमान है और जो सर्वत्र है और सर्वकाल में है। हर जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न नहीं है, वही सत्ता इस पदवाच्य हो सकती है। कुछ क्लियर हुआ होगा ईश्वर हम किसको बोलते हैं। हाँ, अब बात है, अब प्रश्न में आएंगे कुछ प्रश्न जो कि खास कर समाज में प्रचलित होती है कि ईश्वर माने, देखो जो अब दो विभाग हो गए, कोई एक ईश्वर मानते हैं, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो ये भी बोल सकते हैं कि अरे तुम ईश्वर को मानने वाले आस्तिकों में भी तो हजार भेद है। यदि ईश्वर एक है, कोई बोलता है वो तो श्यामलेश्वर में है, कोई बोलता है वो तो बिल्कुल गौरांगधारी शिव जी है, वो उनका ऐसा रंग है, वो ऐसे है, कोई कहता है लंबे है, कोई ऐसे है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि कैलाश पर है, कोई कहता है वैकुंठ में वास करते हैं। तो ये प्रश्न उनका हो सकता है कि अरे तुम लोग तो आस्तिक हो, भगवान को मान रहे हो, तो फिर इतने सारे भेद क्यों? क्या भगवान कैसे ऐसे अनेक तो नहीं है, एक ही है? तो फिर वो है तो उनके रंग रूप कैसा है उनका, अब ये भी एक झगड़ा का विषय है। इसी के आधार पर ये कई संप्रदाय बने हैं। कोई भगवान को इस तरह से मानता है, कोई भगवान को उस तरह से मानता है। अब कोई भगवान को, ये भी चर्चा का विषय होता है कि भगवान के दाढ़ी मूछ है या नहीं। है, क्योंकि आप राजस्थान में खट्टू श्याम है ना, हाँ खट्टू श्याम जी, उनको तो दाढ़ी मूछ है। फिर वो भी चर्चा का है कि इन लोगों ने ऐसा विग्रह क्यों बनाया, बाकी तो मोस्टली तो साफ ही होते हैं। अरे अब हम ये सारे चर्चा का विषय क्यों है? हम यदि विचार करें कि ये सारे जो भेद है, कहाँ पे ये प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम है प्रमाण में। वो हम उनको नेत्र प्रमाण के में ही हमारी जिद है कि उनको नेत्र प्रमाण से ही जानेंगे। अब जबकि वो तो नेत्र प्रमाण के विषय है ही नहीं, तो हम उसको नेत्र प्रमाण के विषय कैसे जान सकते हैं। अब वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, तो हम एक काल्पनिक एक 1000 से सर वाला बनाते हैं। कि कोई बोलता है कि उनके तो 4 हाथ है, कोई बोलता है 2 हाथ है। हमको लगता है हम तो अल्पज्ञ हैं, कम शक्ति है, हमारे पास 2 हाथ है, क्या भगवान के पास 2 हाथ से कैसे चलेगा। नहीं, उनके पास बहुत हाथ होने चाहिए, तो बहुत सारे हाथ फिर कर दिए। तो ये हम अपने ईश्वर को नेत्र का विषय बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये कंफ्यूजन है। ये जो हर संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय नहीं बोलेगा कि मेरा ईश्वर, चाहे वो किसी नाम से भी जानते हो, कोई गॉड बोले, अल्लाह बोले, वो अल्पज्ञ है, ये तो नहीं मानेगा। सभी बोलते हैं वो सब जानते हैं, ये भावना तो है, वो सर्वज्ञ है। क्या कोई बोलेगा कि मेरे ईश्वर बस इतना छोटा काम नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान है। कोई भी अपने ईश्वर का जो भी उनका नाम दिया हो वो उसको वो सर्वशक्तिमान ही मानता है, और ऐसा भी नहीं मानता है कि वो किसी स्थान विशेष में है। जंगल में भी फंस जाएगा फिर भी वो जानता है कि यहाँ भगवान है, मेरे को बचा लेंगे। तो वो जानता है कि वो सर्वत्र है। हाँ, बस ये जो नाम रूप के भेद का झगड़ा हमने बनाया है, ये तो हम उनको नेत्र का विषय बना रहे हैं, इंद्रिय का विषय बना रहे हैं, क्योंकि हम उसी पे अभ्यस्त है, उससे परे का जाना है। ये भी गलत नहीं है, पर उसमें अटकना नहीं है। अब वैसी सारा हमने उनके लीला का श्रवण किया, उनकी रूप का ध्यान किया, धीरे धीरे हमारा अंतःकरण इस धरातल पर आया कि अब हमें उनको जैसे वो है वैसे हम उनको जान सके। और वो संभव है केवल एवं केवल शब्द प्रमाण से, वेदांत प्रमाण से। अब वेदांत पढ़ने के बाद भी कोई पूछते हैं कि मतलब आप तो वेदांत पढ़े हो, भगवान को देख लिए। अरे देख लिए मतलब आंखों से देख लिए, वेदांत नहीं बोलता है। उनको जानना है, उनको देखना, वही जानना ही प्राप्त करना, जानना ही देखना है। हाँ, वो सर्वत्र दिख सकते हैं, वो हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। हम एक रूप विशेष में उनको देखना नहीं है, हर किसी में देखना है, क्योंकि हर जीव में वो अंतर्यामी की तरह विराजमान है। यदि सर्वत्र है तो यहाँ पे भी है, यदि वृंदावन में है तो यहाँ पर भी है। पर हम फिर भी तीर्थ की महत्व इसीलिए है क्योंकि कोई ये प्रश्न कर सकता है तो फिर क्यों तीर्थ जाए, नहीं, वहाँ क्यों मंदिर जाए। मंदिर इसीलिए जाते हैं हम क्योंकि देखो, हवा तो कोई ये प्रश्न पूछते हैं तो हवा तो सर्वत्र है। हम ये कभी चर्चा भी कर रहे थे। देखो, अब बेटे ने पूछा पापा से कि आप मंदिर क्यों जा रहे हो। हाँ, भगवान तो सर्वत्र है। हाँ बेटा, पर वायु तो सर्वत्र है, तो फिर तुम वो उसके हवा में, टायर में हवा भरने के लिए फिलिंग स्टेशन क्यों जाते हो, यहीं भर लो, यहाँ भी तो हवा है, भर जाएगा क्या। नहीं, वो क्या होता है, ये वो एक ऐसा परिवेश है जो उसमें प्रेशर ज़्यादा है, उसमें अनुभव कर सकते हैं हम। आप वही चीज़ ध्यान अपने घर में करो और मंदिर और एक ऐसी जगह पे करो जहाँ दिन रात उनका नाम का स्मरण होता है, उनकी अर्चना पूजन होती है, उनके मतलब प्रतिष्ठित विग्रह है, तो उसका प्रभाव ज़्यादा हो जाता है अपने अंतःकरण में, मन में। तो हमको ज़्यादा मन को टिकाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः उस जगह पर मतलब स्वतः अंतःकरण क्या होता है ना, सात्विक हो जाता है। तो उससे क्या होता है ना, हमको तुरंत ध्यान करने में, तुरंत भगवान से जुड़ने में मदद मिल जाती है। भगवान सर्वत्र जरूर है, पर इसी वजह से तीर्थ की महिमा है क्योंकि वहाँ अनेक संतों का वास है, अनेक मंदिरों का वास है और ऐसे ऐसे दिव्य विग्रह है जो भक्तों ने आविर्भूत किया हुआ है। तो उनके दर्शन से,
वो जितना प्रभाव हमारे अंतःकरण में डालते हैं उतना हमारे हम जो पूजा कर रहे विग्रह वो उससे नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कभी कभी वहाँ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाने से हम भगवान से और ज़्यादा नज़दीक जुड़ते हैं। पुण्य माने क्या, वो हमारे अंतःकरण को, जो पानी का प्रवाह ज़्यादा होगा तो वो सारा मेल को जैसे बह देता है, वो फिर क्या करता है ना, हमारा अंतःकरण को धुल देता है, साफ कर देता है। तो ये भी सच्चाई है, पर ये भी सच्चाई है कि सिर्फ तीर्थ में नहीं, भगवान सर्वत्र है। तो ये है ईश, जिस पर हमको और चिंतन करनी है। पिछली कक्षा में हमने ये होमवर्क लिया था कि हम सब चिंतन करेंगे कि हम भगवान को किस रूप में सोचते हैं। तो किसी ने नोट डाउन किया है? हाँ, और करुणा के निधान भी बोलते तो हमको बहुत है। ये इसी को आप अभी 1000 भाग में भी भाग कर सकते हैं। हाँ देखो, वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, ये तो हम उनके गुण का करते हैं। अब भक्त उनको वो कृपालु है, करुणामयी है। अब देखो हम उनको कैसे सोचते हैं, जो ईश्वर तत्व है। अब इसी 5-6 पॉइंट को लेके हम जब उनका चिंतन करने लगेंगे, जो शक्ति, 2 तरह शक्ति से आप किसी का नुकसान भी कर सकते हो। शक्ति से किसी का, शक्ति तभी सार्थक होती है जब उस शक्ति का प्रयोग करके आपने कुछ अच्छा काम कर लिया। आपके पास धन है, पर क्या फायदा, उससे किसी का भला कर लिया आपने। आपके पास शक्ति है, किसी को कोई गिर रहा था आपने बचा लिया। नहीं तो ऐसी शक्ति का कोई, शक्ति तो हम सबके पास है ना। तो जो सर्वशक्तिमान है इसीलिए है क्योंकि वो सबका कल्याण करता है, इसीलिए वो कल्याणकारी है। जो सर्वज्ञ है माने वो सबके दुख को, सबके स्थिति को, सबके धरातल को समझ पा रहे हैं, तो वही वो सर्वज्ञ होते हैं, है ना। तो अभी उनके फिर उसके आधार पर हम अपने अपने प्रभु के साथ अपनी भावनाएं जोड़ते हैं। वो भावनाओं का स्तर है ना। तो आपने बहुत अच्छा चिंतन किया। भगवान एक्चुअली ना, हम यदि विष्णु सहस्त्र नाम भी ले ले और उसको बैठ के हर नाम का अर्थ संधान करें ना, वो इस तत्व को बहुत अच्छा उजागर कर देता है कि ईश्वर कैसे है। 1000 नाम है उसमें, और भगवान भाष्यकार ने उन हजारों नामों पर भाष्य की रचना की है। और चिन्मय मिशन में भी गुरुदेव ने हर उसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में हर नाम का व्याख्या उपलब्ध है। और हम लोग को गुरुजी, हमारे गुरुजी के द्वारा एक ये भी ज्ञान यज्ञ हुआ था सिद्धबाड़ी में हमारे कोर्स के दौरान, जिसमें ये 1000 नामों का गुरुजी ने क्लास लिया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा है। यदि ये होमवर्क हम कर सकते हैं कि हम पूरे नामों को पढ़ें, हर रोज 10 नाम का अर्थ सोचे। ओम विश्वं विष्णुं वषट्कार भूत भव्य भवत् प्रभु भूत कुद्भूत भुग्भाव भूता। रटते तो रटते हैं, पढ़े जाते हैं। तो विश्वं विष्णु वषट्कार, तो इस तीनों अर्थ समझे, फिर समझे। यदि भगवत गुरु कृपा से मेरा ऐसा सोचना है कि कभी हम ये इस पर ज्ञान यज्ञ, मतलब इस तरह से चर्चा करें कि हर क्लास में 10 नाम का हम चिंतन करेंगे बैठ के कि ये 10 नाम का एक्चुअली भगवान का क्या अर्थ है, किस तरह से ये 10 नाम उनको कहा जाता है। तो कभी ये भी आगे मंदिर प्रतिष्ठा हो जाए फिर ये करते हैं, है ना। हाँ ठीक है। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो